Okay, is this screen visible? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. सो सपोज करिए कि मेरे पास एक नंबर है 5. ठीक है. तो अगर मैंने ये नंबर लिया है और इसको मैं क्वेश्चन निकालता हूँ फ्लोर डिवीजन से, q इज इक्वल टू n बाई 2, और उसके बाद मैं प्रिंट कराता हूँ इसको q मल्टीप्लाइड बाई 2, तो आपको वापस 5 मिलना चाहिए. तो देखिए 4 मिल रहा है बिकॉज दिस वाज द ऑड नंबर. सो व्हेन यू डिवाइड लाइक 5 बाई 2, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो, तो ये 4.5 की जगह पर जो नियरेस्ट इंटीजर जो आपका लोअर इंटीजर मिलेगा वो होगा 4. सो 5 को अगर 2 से डिवाइड किया 2.5 आएगा. 1 सेक, ये होगा मीटर, होगा टीडीएस मीटर. हाँ, दो होंगे ना, एक टीडीएस मीटर एंड पीएच मीटर. ठीक है. राइट. तो अगर हम इस नंबर को इस तरह से चेक करें, इफ एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड Sir, बाय, screen is not visible. बट बेटा मैंने तो स्क्रीन आपसे शेयर किया था. एक मिनट फिर चेक करता हूँ. Sir, it is visible to us. इट इज विजिबल, यू आर प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन. मे बी जो है नेट प्रॉब्लम दे रहा है मेरे ख्याल से, इस वजह से ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है. सो अभी देखता हूँ फिर मैं. किसी को नहीं दिख रहा? No, sir, visible. No, sir, it is visible. चलिए ठीक है, नहीं तो फिर हम दोबारा दोबारा करके देख लेंगे. 2 इंटू जैसे ये है, अगर n को आप 2 से डिवाइड करें यहाँ पर और उसका क्वोशंट निकालें, इंटीजर क्वोशंट निकालें, और उस क्वोशंट को 2 से डिवाइड करें और 2 से मल्टीप्लाई करें, तो आपको वापस अगर n मिलता है तो ये इवन नंबर होगा. तो मैं यहाँ पर देता हूँ प्रिंट. प्रिंट इवन एल्स प्रिंट और. सो मेरा नंबर क्या है आपका 5. तो उस हिसाब से इसको क्या मिलना चाहिए, ऑड. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. और स्क्रीन अभी भी नहीं दिखाई दे रही, जिसको नहीं दिखाई दे रही थी? इसका मतलब दिखाई दे रहे. एनीबडी हु इज नॉट एबल टू सी द स्क्रीन? मीन्स इट इज विजिबल टू एवरीवन. ओके. सो मैं इसको प्रोग्राम करता हूं, या तो आप इसको ऐसे करो जैसे n इज हियर, so if I give n is equal to 4, suppose this is even number, I know. और अगर मैं इस को कॉपी पेस्ट करता हूँ, I see. If
लाइक दिस, और उस पर मैं एंटर करूं तो देखो ये इवन आ गया। Any student who is having problem in that? No, sir. किसी को प्रॉब्लम नहीं है? किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो जिसकी समझ में नहीं आ रहा है वो बिंदास पूछ सकता है कि कहाँ पर क्या इशू है। Sir, हाँ, sir, can we write tables using if and else? कैन वी राइट व्हाट? Sir, table of any number using if and else. टेबल टेबल Yes, sir. Using if and else. बताइए उसमें इफ एंड इफ का क्या रोल हो सकता है। हमने जो वाइल पे काम किया था ना, तो यूजिंग वाइल वील बी एबल टू क्रिएट द टेबल। देखिए इफ एल्स से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम इफ एल्स यूज करते हैं तो इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो हम एक नया प्रोग्राम बनाते हैं जहां पर हम टेबल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। द टेबल यानी किसकी टेबल चाहिए? किसी नंबर की चाहिए। तो पहला काम क्या होगा? इनपुट द टेबल, इनपुट द नंबर, ठीक है। देन कितने टर्म्स चाहिए आपको? हाउ मेनी टर्म्स? हाउ मेनी टर्म्स? ऑब्वियसली 10, okay, and then print the table, करेक्ट। यही तो होना चाहिए। तो इसमें इफ की जरूरत नहीं पड़ रही है बेटा, ठीक है ना। देखो तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं। सो वी आर टेकिंग ए नंबर, नंबर इज इक्वल टू, दिस इज द इंटीजर, इनपुट, देन नंबर दीजिए, सो दिस इज नंबर। अब जो है, अब क्या करना है, मुझे while लूप लगाना है। So there should be one more parenthesis. यस, अब मुझे while लूप लगाना है और उससे पहले एक, क्यों मैं 10 टाइम्स चाहिए, तो 10 टाइम्स के लिए मुझे एक अलग से वेरिएबल आइडेंटिफायर लेना पड़ेगा जिसको मुझे इनिशियलाइज करना पड़ेगा कि मैं ये मान लूं टाइम्स के लिए एक काउंट किया टाइम्स, यानी ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो जैसे जैसे मेरे प्रोडक्ट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं जो है टाइम्स की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा, लेकिन इफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहां पर अगर मैं यहां कहता हूं while times less than equals to 10, फिर मेरे पास नंबर भी अवेलेबल है। तो टेबल क्या है, टेबल इज इक्वल टू num इनटू टाइम्स। अब मुझे आप खुद बताइए इस जो एक्सप्रेशन मैंने दिया है इससे क्या निकल के आएगा, कोई बता सकता है? मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो इंटीजर इनपुट कराया है, मैंने सपोज कर दिया 7 दे दिया है, तो नम की वैल्यू 7 हो गई, टाइम 1 हो गया। तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू क्या है, 1, विच इज लेस देन 10। ओके, सो you'll come to this place where टेबल इज इक्वल टू नम, मतलब नम कितना हो गया आपका 7,
टाइम्स कितना है आपका 1, तो 7 इंटू 1, सो इट इज Seven. द वैल्यू ऑफ टेबल विल बी 7। तो मैं इसको यहां पर प्रिंट करता हूं, प्रिंट टेबल, ठीक है। अब टाइम्स कितना था 1, अब ये टाइम्स 1 होने के बाद नम से मल्टीप्लाई भी हो गया, तो ये 7, 7 1 जा 7 हो गया। अब टाइम्स की वैल्यू बढ़नी चाहिए ना, अब 2 हो जानी चाहिए। और उसके साथ साथ हमें ये भी चेक करना पड़ेगा टाइम्स जो है 10 से ज्यादा ना जाए। तो इफ की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन वाइल की जरूरत पड़ रही है। वाइल क्यों पड़ रही है? क्योंकि मुझे एक ये जो फॉर्मूला है वो बार बार रिपीट करना है, और ये प्रिंट जो है बार बार रिपीट करना है, 10 टाइम्स रिपीट करना है। सो आई डोंट नीड इफ, बट आई नीड 10 टाइम्स। तो इफ की जरूरत कहां पड़ेगी? अगर आपने यहां पर ये टाइम्स लेस देन इक्वल टू 10 नहीं किया, तो फिर आपको पड़ेगी। पहले हम ये देख लेते हैं, फिर हम इस टाइम्स इज इक्वल टू 10 को हटा देंगे और इफ लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो Yes. स्टेटमेंट होगा वो होगा टाइम्स की वैल्यू बढ़ाइए कितने से? 1 से, टाइम्स Time plus 1. प्लस 1, ठीक है। दैट्स ऑल, हो गया टेबल। अगर हम इसको चलाते हैं, रन करते हैं, सो यहाँ पर रन करिए, तो मैं इसका प्रोग्राम का नाम देता हूं टैब 1। टैब 1, नाउ सी, so I am giving number 7। नाउ सी, केवल 10 टाइम्स आ रहा है, तो दिस इज 7 into 1, this is 7 into 2, this is 7 into 3, 7 into 4, 7 into 5, एंड आपको 10 टाइम्स तक जाना था। और उसने इस तरीके से आपकी टेबल जो आप चाहते थे वो प्रिंट करा दी। तो दिस वाज द कोड, ठीक है। इज दिस क्लियर? ये Yes, क्लियर? sir. ओके। Yes, अब sir. अब हम It's जो है, clear. अब हम इसको इफ यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, और प्रिंट करने के बाद यहां लगाता हूं इफ टाइम्स इज इक्वल टू 10, बिकॉज 10 तक का तो प्रिंट हो गया ना, तो इससे जैसे ही 10 हो जाए वैसे मुझे बाहर निकल जाना है। टाइम्स, देन करिए ब्रेक, तो ये बाहर निकल जाएगा। अदरवाइज इसको बढ़ने दीजिए, सो सेव इट, एट। देखिए अब मैंने वाइल टाइम्स लेस देन इक्वल टू 10 नहीं लगाया, बट क्या लगाया, क्या लगाया मैंने, इफ टाइम्स इज इक्वल टू 10, क्योंकि 10 तक का तो हमारा प्रिंट हो गया, ये 18 हो गया, लेकिन टाइम्स की वैल्यू भी क्या हो गई, 10 हो गई। तो यहां से ब्रेक हो जाना चाहिए, वरना टाइम को बढ़ाते जाइए। बात समझ में आई? एनी डाउट? No, sir.
एनी स्टूडेंट, कोई डाउट नहीं है? तो इसमें देखो हम नो चेंज, डाउट। इसमें थोड़ा सा प्रोग्राम में चेंज करते हैं, और मैं चाहता हूं ये प्रोग्राम इस तरह से ना आकर के ऐसे आए। जैसे 8 आपने एंटर किया है तो 8 आए, उसके बाद इनटू साइन आए, उसके बाद टाइम्स आए, फिर उसका प्रोडक्ट आए, इस तरीके से। यह सही रहेगा? तो चलो हम वैसा करते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से, और थोड़ा कोई आप बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए मुझे? यस सर। क्या? सर सब प्रिंट में हम लोग जो डिफाइंड वैल्यूज है उन्हें कोड प्रिंट पह, करा सकते हैं। पहले हम लेते हैं नंबर, नंबर डबल देन कोट्स के अंदर रख देंगे। फिर दे देंगे कोट्स, फिर दे देंगे टाइम्स, टाइम टाइम्स, फिर दे देंगे इक्वल, इक्वल्स टू। एंड देन टेबल। ऐसा कॉमा हो गया टेबल। और जब आप इसको रन करेंगे तो आपके हिसाब से आउटपुट दे देगा। आई गिव 9, ठीक है। यस सर अच्छा, अब मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम देता हूँ, जो आप अपने नोटबुक पे करने की कोशिश करिएगा, एंड फॉर दैट प्रोग्राम आई विल गिव यू 10 मिनट्स। प्रोग्राम क्या है? एंटर 10 integers and find the greatest integer out of given integers with its position। आपको 10 इंटीजर्स एंटर करने हैं। एंटर करने का मतलब ये हो गया कि आपको इनपुट यूज करना है, और 10 इंटीजर्स में से कौन सा सबसे बड़ा है और वो किस पोजीशन पे एंटर हुआ है, वो पोजीशन और ग्रेटेस्ट नंबर, ये दोनों ही आपने प्रिंट करके देखने हैं पाइथन के अंदर। सो जस्ट ट्राई इट, देखते हैं कि कितनी जल्दी आप कर लेते हैं, या देखते हैं कितना टाइम आप लगाते हैं। सर with its position means sir please explain once again क्या चीज? sir with its position means पोजीशन का मतलब जैसे आपने एक नंबर एंटर किया 7, जैसे ही रन किया तो yes पहले sir इंटीजर रन किया 7, तो इसकी पोजीशन 1 है। फिर आपने एंटर किया 10, इसकी पोजीशन 2 है। तो ऐसे ही आपने 10 इंटीजर्स एंटर करने हैं, इनमें से आपको ग्रेटेस्ट निकालना है, और किस पोजीशन पे आपने एंटर किया है वो बताना है। 1 पोजीशन पे किया है, या 5 पे किया है, या 7 पे किया है। जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो नंबर, और उसे किस पोजीशन पे आपने, किस टर्म में आपने एंटर किया है, किस अटेम्प्ट में आपने एंटर किया है, वो पोजीशन आपको दिखानी है। बात समझ में आई या नहीं आई? yes sir ठीक है, यू जस्ट ट्राई इट आउट, एंड मैं आपको 10 मिनट का टाइम देता हूँ। 10 मिनट बाद फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा। ओके?
सो करना शुरू करें, फिर हम बताते हैं। अगर आप नहीं कर पाते तो फिर हम बताएंगे। अबे यार, आ गया बोर्ड की वो है आज मीटिंग 3 बजे, तो उससे पहले पॉइंट्स लिख करके देने हैं 11:30 बजे जाकर। ये क्या चीज है? खाना पराठा खा के जाओगे? क्या चीज है? पानी की हार्डनेस पता करने के लिए। वो कहाँ से पता करोगे? इससे पता करेंगे ना। कहाँ है? सजल, देख इधर, इधर आना। इससे पानी का टीडीएस पता करना है, बटन है कितने टीडीएस का पानी है उसमें है टब में। अभी कर लो, 2 मिनट दिखाई, डुबोना ही तो है। एक सौ अस्सी है, जबकि होनी चाहिए 150। तो इतने सारे क्यों मंगवा लिए? एक पीएच मीटर है, ये पीएच मीटर है। किसी को दे मत आना, स्कूल में गया मेरे पास है ना। गाड़ी लाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। जाऊंगा यार, लानी पड़ेगी, पेट्रोल ही भराना है। मुझे पता था कि सारी कुतिया बुलाएगी जरूर।
राम 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 राम। हम्म। 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 ठीक। अरे सुनो, क्या पुट्टी वाले का फोन आया था? क्या कह रहा था? अच्छा। हाँ। हम्म। 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 ठीक। किसको बोला? हाँ। हम्म। 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 ठीक। ठीक। चाय पिला दो यार। चाय तो हम पिला देंगे। आज यहाँ के लिए पैसा दोगे, यहाँ के काम के लिए दे देंगे। चिड़ो मत। अगर है पैसा क्लास तो मैं काम ले रहा शुरू हूँ, इसलिए करो। मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा। हाँ। सिर्फ थोड़ी थोड़ी बात कर सकता हूँ। मैंने चाय के लिए बोला, चाय पिला दो। तुमने पैसे की बात की, मैं क्लास के बाद बता दूंगा। ये देखो, इसे पता है कि मेरा कॉल आ चुका है, उसके बकवास किया जा रही है। तो यही तो पूछ रही है। तो मैंने मना किया उसको? तो हाँ बोल दो ना। बोल तो दिया, और कैसे बोलूं? एक बार और बोल दो। आवाज पे लिख के दे दो। जैसे बार बार करके देंगे। लाओ। क्या लाऊं? पेट्रोल नहीं लगा। पर्स उसके अंदर होगा। पर्स का, सॉरी, इधर में होगा, पैंट में। कितने पैसे चाहिए? 2000 तो चाहिए सामान लाने का। ठीक है। बाद में उसको कमाई काम होगा तब। इससे तो पेट्रोल लगा लेना। ठीक। और 1000 का डलवा लेना, ठीक है। और इसमें 2500 रुपये निकाल लेना। 500 में दे देना, 200 हजार नहीं दे देना।